बच्चों क्या से बच्चों को रिकॉर्डिंग वो आ गया? हाँ है ना? यस सर। ओके बच्चा। तो बच्चों अभी हमें ना जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बच्चों, हम उससे एकदम लास्ट फेज से पहुंच गए। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले, आगे क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, मैंने आपको पहले भी काफी बार कहा था बच्चा कि जो आपका इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या बच्चों? वो आपका VSEPA थ्योरी है। देन बच्चा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड बच्चा। देन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता होना चाहिए। देन बच्चा आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी, बच्चों इन सब के बारे में आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ठीक है ना? ये कैसा बच्चों? ये आ रहा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों। यस सर। बच्चों ये पार्ट बच्चा आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट में। और बच्चों आपको पता है तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चंस बन लोगे, आपको कोई आपको चैप्टर को हार्ड भी लगे। तो ये तीन चीजें आपको ना प्रॉपर्ली समझना है। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा आपका आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज ये आपको बताना इससे हाइब्रिडेशन क्या होगा। अब बच्चों सबको है ना हर एक को सॉल्व करना है। जैसे बच्चों जैसे आपका SF4 है तो बच्चों पहले करो, बाकी सब आपको करना है, करेंगे ठीक ना? SF4 बच्चों उसका हाइब्रिडेशन कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे, हाफ ब्रैकेट में सल्फर की वैलेंस 6 होती है बच्चों, सल्फर की वैलेंस 6 होती है प्लस। अब बच्चों यहाँ पे आपका 4 फ्रेंड बच्चों वो मोनोवेलेंट है, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10/2, ये आ गया 5। अगर बच्चों 5 है, अगर आपका 5 आ रहा है तो क्या बने बच्चों? आप बोलोगे sp3d P 3d D बनेगा। तो आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे कि पहले का आपका आएगा C, पहला आपका C आएगा। तो बच्चों बाकी सारे बच्चों को कमेंट करो बच्चों। जो आपका IF7 है उसका स्टेट नंबर क्या आ रहा है बताइए जरा। जो आपका IF7 उस बच्चा उसका स्टेट नंबर कितना आ रहा है? सर 6। 6 है। देखो बच्चों इसका बच्चा आपका 6 आना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपका 6 आएगा तो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा sp3d2। sp3d2। ये 2 आ जाएगा। अब बच्चों सारे बच्चे मुझे थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला, कम ऑन। अब बच्चों सारे बच्चों को थर्ड वाला करके प्रॉपर्ली बताइए, कम ऑन। बच्चों थर्ड वाला क्या है मुझे बताइए, कम ऑन। सर स्टेरिक नंबर 2 आएगा सर sp। तो बच्चा अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है ना, अगर आपका sp तो ये आपका 2 बन दो, कैसे है वो तो ध्यान दो। इसका हाफ करो बच्चा, हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 5 प्लस बच्चों ऑक्सीजन के बच्चों कोई भी, ये आपका डायटोमिक है, दो तो ये नहीं होगा बच्चों। आपका इसका यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, तो यहाँ पे करना पड़ेगा -1, तो यहाँ पे आएगा 4/2, तो ये आएगा 2। 2 मतलब क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे sp, तो मतलब ये आपका spe आएगा। अब देखो फिर हम बात करते हैं NH4 प्लस, क्या है बच्चा बता जरा। NH4 प्लस इसका बच्चा स्टेरिक नंबर क्या आएगा? अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है वो क्या बच्चा होगा? आप क्या बोलोगे? वो होगा आपका होगा sp3। आप बोलोगे यहाँ आपका 4 आएगा, sp3। ये आपका sp3 बनाएगा। डन सर बच्चे? कैसे ध्यान समझो। डन सर। हाफ यस सर। ब्रैकेट में नाइट्रोजन वैसे तो 5 लिख दो, हाइड्रोजन मोनोलेट है उसको लिखो 4, ओरल चार्ज +1 तो लिखो -1 लिखो। तो ये आ जाएगा 8/2, 4 आएगा और 4 होगा तो बनेगा बनेगा sp3। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों को प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यस सर। और बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब बात करते हैं D2sp3 किसका होगा, तो बस इसका ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं प्लैटिनम PtCl4 2 में से क्या होगा बच्चों? ये बनाएगा D2sp3।
ठीक है सारे बच्चे? यस सर। सर 6 आएगा बच्चा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। जब भी बच्चों इस टाइप क्वेश्चन तो आपको ये समझना, ऐसा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, तो ये हम इसको लिख करते हैं। यस सर। तो ये सारे बच्चे को ये पहला क्वेश्चन प्रॉपरली आ गया, तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों इसका ज्योमेट्री या शेप के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताना है। अब बच्चों जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले NH4 देखा था। अगर वो बच्चा अगर आपका वो sp3 हो रहा है तो उसका शेप, उसका ज्योमेट्री का बच्चों बनेगा, आप बोलो वो आपका बनेगा टेट्राहेड्रल। तो ये आपका NH4 का 4 आ गया, तो ये यहाँ पे 4 आ गया, बिकॉज NH4 प्लस का आपका ये टेट्राहाइड्रल बनाएगा। हाँ ना बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर सर फर्स्ट का पिरामिडल। अब देख बच्चों, अभी हमने बात किया है पिरामिडल के बारे में। अब बच्चों कैसे हम वो चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन बच्चा ऑक्सीजन है, तो हाफ 6 6 बच्चों वाले इलेक्ट्रॉन प्लस 3 हाइड्रोजन है, यस सर। -1, तो कितना आएगा बच्चों? आएगा 4 2 4 4 अब बच्चों ऑक्सीजन वैलेंस कितनी होती है? आप बोलो 6 होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बच्चे क्या बच्चों का, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस पे क्या बच्चों, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अब मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्या लगे बच्चों, पूरे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब किसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है और बच्चों अगर आपका एक लोन पेयर है बच्चों, तो क्या बने बच्चों बनेगा पिरामिडल। वो आपका बनेगा पिरामिडल। तो बच्चा ये इसको जब बच्चों प्रॉपर नोट करना, ये आपका एमपी, ये बच्चा आपका एमपी है, ये आपका पिरामिडल शेप बनाएगा। सारे बच्चे इसको ध्यान यस सर। यस सर अब देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल है आपका है इथाइन। ये आपका इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 का मतलब इथ, और ट्रिपल बॉन्ड तो बोलो इथाइन बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इथाइन। यस इसका दूसरा नाम क्या बच्चों? इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन। क्या बच्चा आपका नाम है उसका? एसिटिलीन नाम है। एसिड अब लीनियर बच्चों अगर बच्चा आपका कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बच्चों का, ये आपका 180 बॉन्ड एंगल बनाएगा। तो ये कब आएगा बच्चों? आएगा, आप बोलोगे ये आपका आएगा लीनियर में, ये आपका लीनियर में आएगा। तो ये आपका 2 यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला क्या बच्चों बताओ जरा, थर्ड वाला कैसा है बच्चों बताओ जरा। सबसे पहले आप इसका स्टेरिक नंबर निकालिए, फिर हम इसको आगे फिर हम बढ़ेंगे। सर अब 4 बच्चों आया स्टेरिक नंबर। इसको बच्चों आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना कि बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर दिया नहीं था, इसलिए। अब देखो सर एंगुलर। तो ये बच्चा आपका एंगुलर बनाएगा, लेकिन ध्यान समझो कैसे बनेगा, ध्यान दो बच्चों। ClO2 माइनस, तो आप बोलोगे हाफ, ClO 7, ऑक्सीजन काउंट होगा बच्चों, लिखा मैं इसको आपको प्लस करूँ तो यहाँ पे आएगा 4। अब बच्चा आप इसका वो कर दे, बैलेंस कर दो, यहाँ पे Cl है। अब बच्चों क्लोरीन काउंट में 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या बच्चों, अब आपका 2 ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन डबल बनता है तो डायटोम होगा। मान के चलो ये क्या बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सर, वैसे ऐसे नहीं होगा बच्चों, ये आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपका ऐसा बनाएगा। और क्या बच्चों, पूरा मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज -1 है, तो मतलब क्या उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर आ गया। तो कैसा बना बच्चों, ये बना रहा है, ये आप पे एक एंगुलर बना रहा है। तो क्या होगा शेप होगा बच्चों, आप बोलोगे इसका शेप होगा एंगुलर। एंगुलर। अब बच्चों ध्यान से बच्चों, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल तो नहीं आना चाहिए क्यों बच्चों, बिकॉज 5 में आपका देखो, अगर आपका स्टेट 5 है तब आपका बच्चों ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगा। यस सर।
ठीक है ना? Yes. sir. तो ये Yes, तो sir. नंबर, तो ये तो नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे CL3 क्या आएगा? एंगुलर आएगा। तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर इसको नोट डाउन करेंगे, जो आपका एंगुलर पार्ट था। सारे बच्चे कम ऑन। हो रहे सारे बच्चे? हाँ है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. sir. एग्जाम बच्चों, एग्जाम इवन आपका बोर्ड एग्जाम में एंड इवन आपका जे एग्जाम बच्चों इसी टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन का चांस बहुत अच्छा आता है। आगे बढ़ते बच्चों। अब ये तो बहुत सिंपल पूछा गया है ना? अब ये आपको उसका ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन कॉलम बताना है। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा? बताओ कम ऑन। सर फर्स्ट का C, Sir, first का C, सेकंड का A, सेकंड का second का A, B. थर्ड का A, थर्ड का B। तो ये इसका आएगा। तो लीनियर का बच्चों लीनियर होगा आपका SP होगा, टेट्राहेड्रल का SP3 होगा, और आपका ट्राइगोनल का SP2 SP2। होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन के लिए। अब बता बच्चों क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आपको? सारे बच्चे बताओ जरा। नो सर। No, sir. तो बच्चों सारे बच्चों को प्रॉपर समझना है। अब बच्चों क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड है, ऐसे आपको प्रॉपर समझो, आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे, आपको दिक्कत भी नहीं आएगा। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, यस क्या सर। तो क्या बच्चे हम आगे बढ़े? यस Yes, सर। sir. अब बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। अब सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे और इसको आप ना मुझे पोल, आप इसको बच्चे पोल में आंसर दोगे। ठीक है ना? तो बच्चों तब से सारे बच्चे आप yes sir. क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं आपका बच्चा पोल क्रिएट करता हूँ। बच्चों मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, सारे बच्चे अपना वोट वहां पे डाल सकते हैं। हाँ, जब भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन है बच्चा आपको ध्यान से समझ समझ करना है। बच्चा जल्दबाजी में ऐसा क्वेश्चन को मत करना, गलती होने चांस ज्यादा होगा। आपको बच्चा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री निकालना है इसमें। बच्चों इसमें आपको यहाँ पे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल बच्चे इसमें निकालना है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप क्या रो, आप स्टेरिक नंबर निकालिए। जिस भी मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर आएगा 4, तो वो होगा आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाए। सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से कीजिए तो आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलतियों चांस हो सकता है, सारे बच्चे समझ समझ करेंगे। ठीक है? उसको बच्चों प्रॉपर्ली समझ समझ करेंगे। बच्चा आप लोग के 5 वोट आ गए। बच्चों 8 वोट गिर गए अभी तक। ओके, और बच्चे 2 मिनट और देता हूं मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग का यहाँ पे आंसर से गलत होने चांस दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज सारे बच्चों जितने वोट किया सबने इक्वल वोट डाला है यहाँ पर। अब बच्चों ये बच्चा में पढ़ाई किया था, ये क्या था बच्चों? ये आपका पिरामिड बना था, ये आपका पिरामिड बना था, राइट? है ना? yes sir. तो ये तो नहीं आने वाला। इसके बाद क्या बच्चों करते हैं? देखो, हाफ कार्बनिक वैलेंस कितनी होती है बच्चों? कितनी कार्बनिक वैलेंस होती है? आप बोलोगे 4। 4. 4 + 2 कितना आता है बच्चों? 6। 6 फिर बाय तो 2 क्या होगा? 3। 3 आएगा। 3. तो ये बनेगा sp2। तो क्या होगा? ये बनेगा आपका ट्राइगोनल Triangle. लिनर, Planar. दैट इज C डबल बंडो डबल बंडो डबल बंडो, और ये बनेगा 2 माइनस।
ये प्लेन है, ये आपका प्लेन Yes, में sir. बहुत डबल मोड आ गया बच्चा। यस सर। तो बच्चा ऑप्शन सी नहीं आने वाला, तो 4 बच्चों ने ऑप्शन सी बोला, वो गलत हो गया। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, तो 2 बच्चों ने ऑप्शन डी में वोट डाला है। अब देखो बच्चों, अभी हम इसकी बात करते हैं। NH4 माइनस 2 हाफ 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आएगा 4, सो 8/2, तो ये आएगा 4 आ गया। अब बच्चा Yes, अपने sir. 4 आ गया बच्चा, लेकिन क्या ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल कैसा होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, ऐसा होगा बच्चों, मैंने बोला था कि बच्चों यहाँ पे आपका 4 बॉन्डिंग पेयर होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे 2 ही बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसा बच्चों, यहाँ बच्चों नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन खाली 2 बॉन्ड पर दिख रहा है आपको, तो ये तो नहीं होगा, तो बोलोगे ये इसका आंसर नहीं आएगा। अब बच्चे इससे क्या होगा शेप बने बच्चों, ये शेप बनाएगा, ये शेप बनेगा वी शेप, ये आपका वी या बेंड शेप बनाएगा। कौन सा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्यों बच्चों बने, ध्यान से समझो। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, 1 2 3 4, अरे मैं से कहता हूँ 1 2 3 4, अरे 5। अब बच्चों यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन आ गया। अब क्या चलता है बच्चों, अब चार्ज है -1, तो मान के चलो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो क्या बच्चों दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 लोन पेयर और यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर। अगर बच्चों स्टेरिक नंबर 4 है और बच्चा अगर आपके पास 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, तो क्या बच्चा होगा, वो आपका बेंट या वी शेप बनाएगा। तो बच्चों आपका आप बोलोगे, आपका ऑप्शन 2 भी नहीं आएगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ऑप्शन 1 इज द Option A is correct. तो बच्चों 2 बच्चे ने दिया है। किसने ऑप्शन बिट किया था, हैंड रेज करो बच्चा, सिर्फ 2 बच्चे ने रेज किया था। और उन्होंने एकदम वेरी गुड बच्चा, उन्होंने कशिश बहुत अच्छा प्रयत्न किया, बहुत बढ़िया बच्चा आपने किया। अब बच्चों हाफ बोरोन की वैलेंसी 3 होती है बच्चा, प्लस 4 हाइड्रोजन बच्चों, प्लस 1 बिकॉज -1, तो कितना बच्चा आएगा, आप बोलोगे 8/2, ये 4 आ गया, और यहाँ पे आपका बनेगा sp3, सो sp3 बन जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 4 बॉन्ड बन गया, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनाएगा Tetrahedral. टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो बच्चा ये आंसर आएगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बच्चों। Yes, sir. डन बच्चे, सारे बच्चे हाँ या ना, सारे बच्चों को आ रहा है ना? Yes, Properly? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चा आपको ये पूरा मॉलिक्यूल दिया है, आपको बताना है बच्चों कि नंबर ऑफ पाई और सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो बच्चों अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको बताना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड में आता है सिग्मा, डबल बॉन्ड में आता है 1 सिग्मा और 1 पाई। तो सारे बच्चे स्टार्ट हो जाओ, अब बताइए कितना आंसर आएगा इसका। आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड सिग्मा बंद, पहले पाई बंद बताओ, फिर आपको सिग्मा बताना है। पहले पाई फिर सिग्मा बताना है, कम ऑन। बताओ बच्चों, कम ऑन बताओ सारे बच्चे, इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों आप है ना 2 ऑप्शंस को तो बच्चों देख के लिमिट कर दोगे कि 2 ऑप्शन तो नहीं आने वाला। हाँ ना सर, बच्चे बताओ जरा Yes, sir. कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन है सर बच्चों जो बिल्कुल नहीं आ सकता? Sir, first or second? एकदम से Sir, बोलो first बच्चों, or देखो second. First or second. देखो 1 2 3 4 5, अगर बच्चों अगर 5 डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो मतलब क्या बच्चों का, अब उसमें बच्चों उसमें आपका 5 पाई बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे 6 बोला, यहाँ पे 4, तो ये बच्चों ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर 5 पाई तो क्या होगा, 5 सिग्मा भी होगा, तो 5 सिग्मा के बच्चों। अभी आप काउंट करो बच्चों, अभी आप काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, तो बच्चों जितने भी सारे सिंगल बॉन्ड उसको काउंट कर लो, सिंपल आ जाएगा बच्चों, आएगा 1 2 3 Sir, third 4 option. 5 Option third. 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। मेरे को छूट गया मेरा कोई छूट गया होगा। 13 देखो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका? Option 19। C. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes, अब sir. बच्चों सारे आंसर तो मैं Yes, कर रहा हूँ, sir. तो आप तो अप्रोच ही नहीं कर रहे हो। बच्चों अप्रोच करो, अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? Yes, sir. अप्रोच करना इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट बच्चा। क्या बच्चों बताना आपको, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड इंडिकेट द, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट आना चाहिए बच्चों, राइट। अब बच्चों सबसे दो बच्चों क्या होता है, अगर आपको O2 है, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे बच्चों, O2 प्लस से बच्चा, ऑक्सीजन कहना है बच्चों O2 माइनस बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, हम इसे सुपर ऑक्साइड कहेंगे बच्चों। और हमने क्या पढ़ा बच्चों? आप पढ़ोगे कि जो सुपर ऑक्साइड होता है बच्चों, उसमें आपका ऑक्सीजन क्या होता है? ये होता है आपका, होता है माइनस ऑफ, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? पढ़ा होगा आपने। फिर आपका क्या बच्चों लिखा है? O2 Yes. 2 माइनस, ये क्या बच्चों? ये आपका है पर ऑक्साइड। Perfect. तो ऑक्सीजन में बच्चों ईच ऑक्सीजन आइटम में आपका -1 चार्ज आ जाएगा, तो ये सब होगा बच्चों। अब आपको बच्चों ये बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अब बच्चों ऑर्डर तो ठीक है, जो बच्चों सबसे आप ये करोगे बच्चों कि आप इसमें बच्चों बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कोशिश करिए, बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड कितना है बच्चों? बताओ जरा कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 16 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बच्चों? बताओ। Sir, 2. 2 आता है। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? O2 पॉजिटिव, मतलब 16 में से इलेक्ट्रॉन चला गया, Yes, sir. तो 15 आ गया। 1. कितना आएगा बच्चों? आएगा कितना आएगा? 5. तो आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 2.5। अब क्या बोला बच्चों? O2 माइनस, 1.5. इसमें आएगा बच्चों, आएगा 1.5। 1.5. O2 2 माइनस बच्चों, तो प्लस 2 1. 19, तो 1. इसमें आएगा 19, तो इसमें बॉन्ड आएगा 1। देखिए बच्चों ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है। तो बच्चों बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका स्टेबिलिटी में। अब बच्चों अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बच्चों आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा बच्चों? दैट ऑर्डर पता होना चाहिए। पहले सिग्मा 1 ऐसा आता है, फिर सिग्मा 2 ऐसा, सिग्मा स्टार 1 ऐसा आता है, एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, Sigma 2s. फर्स्ट 2s, Sigma star सिग्मा 2s. स्टार 2s, फिर क्या है बच्चों? बताओ Sigma क्या आएगा? 2pz. सिग्मा 2pz. Z. पाई 2px इक्वल टू Equal to पाई pi 2py. सिग्मा Pi स्टार star 2 Pi star 2px equal to pi star 2py. एकदम से बोलो बच्चा। फिर आएगा Pi सिग्मा star 2 स्टार 2 sigma star 2pz. अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों आपको निकालना है अच्छा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैसे है बच्चों? इलेक्ट्रॉन फिल करो। Yes देखो sir. 1 2 अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 10 11 12 13 सॉरी
8 9 10 11 12 13। नहीं बच्चा हमने गलत किया है, हमने बच्चा ऑर्डर गलत लिख दिया है। हाँ है ना, गलत ऑर्डर बच्चा, हमने गलत ऑर्डर गलत लिख दिया। बच्चा ध्यान देखो, हमने बच्चा ऑर्डर को गलत लिखा है और सारे बच्चे ने किससे कुछ हाँ बोला नहीं। मुझे पता चला फॉर्म भर, मुझे पता चला। ये आ गया नहीं आएगा ऐसा? क्या ऑर्डर है बच्चों का? देखो क्या ऑर्डर है बच्चों का, बताओ जरा, बताओ ऑर्डर कैसा आएगा बच्चों, सर बताओ कैसा पाई ऑर्डर? 2px पहले आएगा सर, सिग्मा 2pz बाद में आएगा। पक्का ना? यस सर। नो सर, सर सिग्मा 2pz पहले आएगा। पक्का? सर सिग्मा 2pz पहले आएगा, सर पहले आएगा। पहले आएगा ये। देखो सबसे पहले तो बात ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है। अब देखो 2 4 6 8 10 12 और ये हो गया 14। क्या बच्चा बताओ, बच्चा क्या आप बोलो 15 एंड 16, तो ये आपका Yes, sir. सही ऑर्डर है। यस सर। मैं कंफ्यूज कर, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, है ना? तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑक्सीजन में बच्चों क्या है? आप बोलोगे पैरामैग्नेट। अनपेल्टोन से, तो क्या बच्चा होगा इसमें? ये 2 अनपेल्टोन, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। 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 अब बच्चों क्या बोला? आप बोला 15 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों एक हटा दो इसमें से। पैरामैग्नेटिक। अभी भी तो बच्चों इसमें आपका पैरामैग्नेटिक हो। एक अनपेड, तो बच्चों ये होगा अनपेड, तो ये होगा पैरा। फिर बोला है 17, 17 में क्या बच्चों? देखो 15 16 और ये 17, पैरा। तो अभी बच्चों आपका ये भी एक पैरा होगा। अनपेड आगे बच्चा आ गया, तो ये भी आपका पैरा हो गया। अभी आपका है इसमें, अब इसमें कितना बच्चों? इसमें आपका है 18 17 और ये हो गया 18, डाया। तो इससे बच्चों इसमें ये आपका 0, डायमैग्नेटिक तो होगा। ये हो जाएगा बच्चों डाया, ये आपका डाया मैग्नेटिक। क्या सारे बच्चे प्रॉपर समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और एक बार बच्चों देखो, अगर यस सर। सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने बोला नहीं गलत है, तो आपने बोला हाँ गलत है सर, पहले आ नो जाएगा। सर, पहले कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन्स भरो तो से पहले क्यों नहीं सिग्मा आएगा? 2pz पहले आएगा। तो बच्चों इसको आपको प्रॉपर समझना है, ठीक है सारे बच्चे? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मीन बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर। अब बच्चा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? हम बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालते हैं बच्चों? हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल में आपस में कितना बॉन्ड जुड़ा गया है, तो आपका बॉन्ड होता है बच्चों। तो बच्चा बॉन्ड फॉर्म में क्या होता है? आप बोलोगे हाफ, क्या हो बच्चों? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बच्चों ये पूरा पढ़ता भी हमने किया। नाइट्रोजन का होता है 40 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो बच्चों? ये उसमें आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। 3। यस सर। यस सर। 16 है तो इसमें आएगा 2, इसमें 15 है तो इसमें आएगा 2.5 2.5। 2.5। और भाई को बैकग्राउंड में कौन जो जिसके वो गाना चल रहा है उसको बंद कर लो थोड़ा सा, यहाँ भी आवाज आ रहा है ना? ठीक है, जिसका भी थोड़ा सा बंद कर लो। हाँ, गाना सुन के पढ़ाई नहीं करना है, ओके? अरे भाई सुरेंद्र भाई बंद कर लो यार, आपसे ही आ रहा है। O2 माइनस मतलब क्या, तो वो जो होगा इसमें होगा 70 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा? इसमें आ जाएगा 1.5 1.5। तो बच्चा ऐसे आपको बच्चा क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। यस सर। नो सर।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझदार क्वेश्चन है। क्या बच्चों बोला गया है, इनमें से कौन सा कैसे बच्चों? ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर्षु है क्या? हर्षु है कि चली गई? कौन क्वेश्चन को पढ़ेगा? हैंड रेस करो। कौन पढ़े क्वेश्चन? अरे हाँ है ना, कोई तो बोलो क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अरे भाई बोलो। ले यार, तो बोल ही नहीं रहा। हाँ सुनिंदर बोलो बच्चा, पर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ऑफ करना। सर अब ठीक है। हाँ सही, चलो करो, स्टार्ट करो। Isostructural species are those which have same shape and hybridization. Among which species identify the isostructural pairs? इसमें आपका शेप और हाइब्रिड दोनों सेम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको पता करना है। मतलब शेप भी सेम होना चाहिए और उसका हाइब्रिड। शेप मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलो इनडायरेक्टली उसका ज्योमेट्री, और उसका हाइब्रिड सेम होना चाहिए। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आईएमपी है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछेंगे। सर बी। अब देखो बच्चों, ये हमने 12 के इसलिए पता होगा बच्चों। देखो NH4 का होता है हाइब्रिड sp3, BF3 का BF4 का भी है बच्चों sp3। तो बच्चों हाइब्रिड सेम आ Yes, गया। sir. और ज्योमेट्री इसमें बच्चों का आपका कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये कैसा होगा? ये आपका बनेगा टेट्राहाइड्रल। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज द राइट राइट आंसर। Yes, sir. आंसर। आगे बढ़ो बच्चों। यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन आ रहा है डायपोल मोमेंट से बच्चों। अगेन इस क्वेश्चन बच्चों आपको प्रॉपरली इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ध्यान समझना है। क्या लिखा बच्चों? द पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल and hence the dipole moment upon the electronegativity of the constituent atoms and shape of the molecule। किसमें आपका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हो? CO2 बच्चों, CO2 ऐसा है बच्चों। तो बच्चे क्या होगा? आप क्या बोलोगे? क्या होगा? आप क्या बोलोगे? इसका डायपोल क्या होगा? इसका डायपोल होगा आपको 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे H है और यहाँ पे I है। तो बच्चों ये ऐसा, ये आपका डायपोल होगा बच्चों का, बिकॉज आयोडीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अभी हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन बच्चा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, और इसमें क्या, इसमें बचा कोड 2 लोन पे बचा है। तो क्या बचोगा? डायपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, हाँ या ना? होगा। Yes, Yes, sir. sir. फिर बच्चा क्या? फिर आपका बचा SO2 बचा, S डबल बॉन्डो, और यहाँ पे आएगा बच्चा एक लोन पे। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वाटर इज द मोस्ट, जिसका डायपोल सबसे ज्यादा बच्चों, बिकॉज आप ये बोलो दो, इसका डायपोल होता है बच्चों 0.38 आता है इसके पास, इसका आता है बच्चों 1.38 के पास, सॉरी 1.8 के आसपास आता है, और बच्चों इसका आता है 1.6 के आसपास। यस देखो सर। बच्चों यहाँ पे आपका एक लोन पे, यहाँ पे तो आपका 2 लोन पे बच्चों। यस सर। तो आप क्या बोलो Yes, बच्चों sir. कि वाटर का आपका बच्चों सबसे ज्यादा डायपोल डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करेंगे बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करेंगे। हो गया सर। हो गया। सर हो गया। ओके, अब देखो बच्चों बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या बच्चों? NH4+ वाला। तो बच्चों अभी तक आपको समझ में आ गया, इससे क्या होता है बच्चों? इसका होता है sp3। sp3। ये तो आपने समझ गया होगा अब तक।
अब बच्चा आपको NO2 प्लस का इसको निकालना, निकाले बच्चों, कम ऑन निकालिए, क्या आंसर आएगा? बच्चों निकल क्या आंसर आएगा? कम ऑन बच्चों, कम बच्चों निकालेगा, इसका आंसर निकालिए बच्चों, कम ऑन। कशिश निकालिए जरा, साहिल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ है ना? यस सर। साहिल खान, साहिल, कशिश निकाले बच्चा, अर्पिता, रेखा, आप भी ट्राई कीजिए, कब से मैं ही कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए बच्चा, कम ऑन। क्या आएगा? NO2 पॉजिटिव का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चा आएगा, बताओ जरा। हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन का वैलेंस होते हैं 5, ऑक्सीजन काउंट करेंगे, ऊपर है -1, प्लस लिखा है तो मतलब करना आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। 4/2 2 आ गया, तो मतलब क्या होगा, ये होगा आपको बनेगा sp, ये आपका sp बनेगा। देखो ये यहाँ पे sp3 बच्चा और यहाँ पे sp, तो क्या बोलोगे? सर SP। आप बोलोगे Option ऑप्शन two। बी इज द राइट आंसर। इससे क्या हो जाएगा Yes, बच्चों, sir. इसको हो जाएगा sp2। बच्चों ऑप्शंस को करना स्टार्ट कीजिए। अब बच्चों और भी सब बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चों हमें और समझना, देखो ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चंस, हाँ है ना? Yes, यस sir। सर। ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2023 में। क्या बोलो बच्चों, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मेरा क्या होगा? आपको पता है ना बच्चों, आपका बॉन्ड ऑर्डर बनना चाहिए, उसमें आपका पैरामेड इंडिकेटर होना चाहिए। क्या बच्चों? Yes, sir। पैरामेड से डायमंड होना चाहिए, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका अनफेयर टोन नहीं आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछो, समझो इसको जरा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप सिंपल से बताओ, सभी मॉलिक्यूल में आपका 14 ज्यादा आ रहा है बच्चों, 14 ज्यादा क्या होगा? ये ऐसा बने बच्चों, बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py प्लस सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों नाइट्रोजन में थोड़ा सा ये आपका रिवर्स हो जाएगा नाइट्रोजन वाले केस के अंदर। यस सर। बच्चों ये ऑर्डर आपको एग्जाम में पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो आप खुद दिख पा रहे हो, राइट बच्चों? यस सर। बताओ ये आपका 2022-23 क्वेश्चन, मतलब इस साल क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों कपा क्वेश्चन है, अरे बच्चों कपा क्वेश्चन है, इस साल का है इसका हमने किया था भाई O2 मैंने से, क्या आया था सर? सर 1। अगर इसका 1 आएगा तो मेरा ये ऑप्शन नहीं आने वाला, हो ही नहीं होगा। अगेन यस सर। शॉर्टकट निकल आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड 6 + 8 होता है 14, 14 में बॉन्ड 3 आता है तो 3 आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये मेरा आंसर है, तो अब इसका निकालो बच्चा, 7 + 8 -1, 14। इसमें भी यार 3। 14, तो ये भी 3 आएगा, तो अब बोलोगे ये आंसर खत्म हो गया, तो अब बोलोगे ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस सर। बच्चों Yes, कितना sir। बच्चों Yes, कितना sir। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये जेई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ। तो बच्चों प्लीज उसको यस सर। प्रॉपर्ली समझ कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir। यस सर। यस सर। क्वेश्चन कब पूछा है? तो क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है।
यस सर। आपको निकालना नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या बच्चों ऑर्डर पता होना चाहिए। आप क्या बोला बच्चों, बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो क्या सर बच्चों, वो बॉन्डिंग भी हो सकता है और आपका वो एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चा। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, हम इससे बोलते हैं होमो। ये होमो का फुल फॉर्म है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगेन क्वेश्चन कहां से बच्चों आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एमोटिक ऑर्डर से, क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, अगर मैं आपको N2 बताता हूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों, अब बोला गया N2, 14 इलेक्ट्रॉन बच्चों होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, राइट? हाँ है ना? यस अब सर। बच्चों, अब देखो, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2। कितने बच्चों यहाँ पे आपका 2 है? अरे हाँ या ना, देखो जरा, हमें क्वेश्चन करेंगे ना कि देखो ये Yes. हमने क्वेश्चन कर लिया, ये और ये अल्फा, सर सी। सी आंसर आएगा पक्का? सी कैसा है मुझे बताओ जरा, सी कैसा आएगा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बताओ जरा कैसा आएगा, सी आएगा, बताइए जरा सी कैसा है, बताओ जरा सी कैसा है, बताओ जरा, एक्सप्लेन कीजिए बच्चा। देखो एक होता है ना, एक होता है होमो, एक होता है लूमो, राइट? हम इससे क्या बोलते हैं बच्चों, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाईएस्ट ऑर्बिटल, अभी आपका हाईएस्ट ऑर्बिटल क्या बोलते हो, किसको बोलेंगे बताओ जरा बच्चा, बताओ आप मुझे बताओ। आप बोल रहे हो कि आपका ऑप्शन, तो बच्चों यहाँ पे जीरो आ रहा है, जीरो। आप बच्चा मुझे बताओ जीरो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इसको, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करो, बताओ जरा बच्चे, कमान बताइए कैसे एक्सप्लेन सर करोगे? क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अभी कोई बता ही नहीं रहा है क्वेश्चन, अभी आयुष ने मुझे बताया, राइट? अभी आप, अगर आप ये बोल दो खाली ऑप्शन सी है, तो कैसे पता चलेगा? आपको निकालना है क्या, आपको तो निकालना है अनपेट्रोल निकालना है। ये क्या बच्चों, ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? यस सर। और एक क्या बच्चों, ये आपका लोएस्ट वाला पार्ट है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो बच्चों यहाँ पे आपका जीरो आएगा बच्चों, आएगा, राइट? अब यस देखो, सर। जब, अब बच्चों जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में क्या बच्चों होता है, लास्ट में बच्चों आपका ऐसा होता है 1 और 2 ऐसा हो रहता है बच्चों। तो ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड आपका 2 अनपेट्रोन से बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसमें 0 आ गया, तो आपको क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी आप बोलोगे कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ऐसे एक्सप्लेन करो ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझे, इतना समझे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। अब बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, बताइए जरा। सर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड Sir, ऑर्डर। bond order.
3 का 4 आएगा, 3 का 4। अब बचा 3 का 4 कहाँ पे आ रहा है? 3 का 4 यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बच्चा अगर आपको सिंपल फॉर्म पता है तो भी आप दो, तो भी आपका आंसर आ जा रहा है, राइट। अब बच्चा ये हमने कब पढ़ा था? ये हमने कब पढ़ा था? प्लस कब आता है बच्चों? आता है, बताओ जरा। सर प्लस कब आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे डी का आएगा 2। डी का 2 कहाँ पे है बच्चों? आप यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डी का 2 आ रहा है, खत्म। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन आंसर। सी। यस सर। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है डायपोल का, डायपोल मोमेंट का। ये आपका हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग का। देखो बच्चों, अगर बोल रहा हूँ, मेरा जो पढ़ा रहा हूँ समझ की कोशिश करो, यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आना चाहिए। बता जरा क्या आंसर आएगा, बताओ जरा, कम ऑन, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, बताओ। अब देखो, सर ऑप्शन बी। इसका तो 2 है, इसका तो 3 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, हाँ है ना? यस सर। बच्चों सब पर करो तो आपको आंसर आएगा, पता चलेगा। सर सेकंड ऑप्शन। अब देखो बच्चों, O2 प्लस, अब देखो O2 प्लस बोला बच्चों, 16 में से एक गया 15, यस 15 में सर। क्या होता है? तो बच्चों ये होता है 2.5। यस सर। 2.5। अब बोलेगा बच्चों, लिखा है N2 माइनस, मतलब कि 14 प्लस 1 15 है 15। बच्चों। तो इसमें इसमें इन दोनों में आपका 2.5 है। बाकी सब में चेक करो बच्चा, O2 नेगेटिव, मतलब 16 17। 17 हो रहा है, इसमें आपका 17 हो रहा है। 17 में क्या होता है बच्चों? वो होता है बच्चों, आप बोलोगे होता है 1.5, 17 में 1.5 आता है। अब क्या बोला बच्चों? बोला गया N2 पॉजिटिव, 13। 13 में होता है 2.5, 2.5। 13 में 2.5 होता है ना, है ना? यस सर। यस सर। तो मेरा ऑप्शन ये नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा नहीं आएगा, राइट। अब देखो, यस सर। O2 नेगेटिव कितना बच्चों? 17, 17। 1.5, N2 मतलब क्या बच्चों? 14, 14 प्लस 1 15। 15, तो कितना आएगा बच्चा? आएगा 2.5। 2.5। है ना, 2.5 आएगा ना? यस सर। तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों इसका? बी। सेकंड। सिंपल। सेकंड। यस सर। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। Space having the same bond order। देखो बार बार बॉन्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन आ रहा है, तो समझो बच्चों क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है? सर बच्चे, हाँ है ना सर बच्चे, बताओ जरा। यस सर। यस सर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे होमवर्क, इजी क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। हाँ, नाइट्रोजन का बच्चों आपको बताना है, क्या आएगा, कैसा आएगा? बताओ बच्चों क्या आएगा नाइट्रोजन का, कौन सा आपका एनर्जी कैसा आएगा बच्चों? आएगा जो पहला आएगा उसकी एनर्जी कम आती है, जो लास्ट में आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, राइट बच्चा? यस सर। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका? नाइट्रोजन 14 एटॉमिक नंबर है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? अगेन बच्चों, ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, सुरेंद्र बोल रहे ए, ओके, सर ए। ए आएगा पक्का?
Yes, sir. यस सर। सर ऑक्सीजन से होता है स्टार्ट दूसरा वाला। ऑप्शन इज द राइट आंसर। sp हाइब्रिडेशन बॉन्ड कितना होता है? Sir, 120 degree. 120 डिग्री। sp का होता है 180। 180 sp3। 3। बस सिंपल है बच्चे, देखो ऐसे आपको प्रॉपर्ली करने हो तो आप आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, अगेन क्वेश्चन कहां से आया बच्चों? देखो पूछा गया यहाँ से, देखो ये पूछा गया, बोला है इसका क्या इसमें बच्चों, ये आपका अगेन ये आपका हाइब्रिडेशन और आपका वेस्पर क्वेश्चन है 2022 से पूछा बच्चों, सेम सेम पूछा गया है। अब बोला है आइसोलेटरी के बारे में। आइसोलेटरी क्या होता है बच्चों? द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको निकालना है नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम ऑफ BrF3, और इसका आपको पता शेप बताना है। बताओ जरा बच्चों क्या आंसर आएगा इसका, कम ऑन। BrF3 का लोन पे कितना आएगा? Sir, 2 lone pair. ब्रेन बच्चों, आउट ऑफ मोशन बच्चों होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। सर 2 लॉन 1 पेयर्स। 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दो लोन, तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आएगा। टी शेप। और शेप है इसका टी। Bent. T. ऑप्शन सी आएगा। Yes, sir. देखो बच्चों, ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जेई के अंदर, मैंने पूछा तो जेई पूछ रहे हैं, तो उससे बोलो बच्चों जितना पढ़ा है बच्चों उसको ध्यान समझिए अच्छे से। Yes, sir. यस सर। अगेन देखो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? वेस्पर BSE. थ्योरी। अगेन आपको ये आपको करना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, इजी पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो प्लीज बच्चों Yes, समझ sir. प्रॉपर इसको बच्चों समझ पढ़ पढ़ समझिए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका बृहस्पति बात करते हैं। हो गया बच्चा, चैप्टर खत्म। Yes, sir. तो सारे बच्चे जो मैंने होमवर्क बच्चों से करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। Yes, sir. ओके सारे बच्चे, हर्षवी राहुल शिवांग जसप्रीत सारे बच्चे समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस सर। सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। एंड बच्चा आपको नोटिस पता चल गया होगा बच्चों। अच्छा कपिल सर ने क्या बोला बताओ Yes. जरा, क्या बोला कपिल सर ने? Classes नहीं लगेंगी 4 to 8 Classes नहीं October. लगेंगी। ओके ओके ठीक है बच्चा, ठीक है, Yes, आपको sir. इन्फॉर्मेशन में ओके चलो बाय, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय। बाय सर। जय श्री राम, sir.